अभी तक इसी गम में क्लास कैंसिल। तू पटेगा मुझसे बुरहान। गिवन दैट O is the center of the circle, find the value of each unknown। पहले पार्ट में देखो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ए निकालने के लिए। प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना मैंने। ए वाला एंगल कैसे निकलेगा बताओ। यहाँ देखो 12 जनवरी को आई थी ना प्रॉपर्टीज। ये देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 के 3 कैटेगरी थी ना, 1 2 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो। अब बताओ कैसे निकलेगा। बताओ यहाँ पे ए कैसे निकलेगा। सर ए को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। हाँ, ए को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे भाई, 40 को 40 मल्टीप्लाई। 40 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे सर। तो ए आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से पार्ट बी देखो। पार्ट बी में क्या है तुम्हारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इससे एक ट्रायंगल बना सेंटर पे और दूसरा ट्रायंगल बना टॉप पे। ठीक है। जो सेंटर पे बना है उसका एंगल आ रहा है 60 डिग्री, और जो सर्किल के बॉर्डर पे बना है उसका एंगल आ रहा है 20 डिग्री। अब बताओ बी कैसे निकलेगा। ये भी उधर ही लिखा हुआ था, ये देखो सर बी लास्ट बी वाली में हम प्रॉपर्टी, लोग। 5वें की लास्ट वाली प्रॉपर्टी। 5वें में कैटेगरी नंबर लास्ट देखो, सेम वही डायग्राम बनी हुई है। तो कैसे जी निकलेगा बी, कैसे निकलेगा। सर, वो वाली डायग्राम वैसे लगा है अभी वाली। हाँ लगा, ये नहीं। तो सर यहाँ पे फिर बी 60 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हाँ, दैट बिकम्स 30। चलो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सी कितना होगा। सी वाले पार्ट में सी ही पूछा हुआ उसने। मल्टीप्लाई बाय 240 हम्म। ऐसा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये दोनों बॉर्डर को टच कर रहे हैं। ये देखो एंगल देना सेम सेगमेंट है ना भाई। एक ही ट्रायंगल है, एक ही बॉर्डर है, उसकी बॉटम एक ही है, और दोनों ये देखो ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। एक सेम सेगमेंट से कितने सारे ट्रायंगल बन गए, एक ही बॉर्डर से बहुत कितने सारे, सही। तो सबके टॉप एंगल सेम होते हैं ना हमेशा। हाँ तो जी। इसका मतलब कितना होगा वो, सी कितना होगा यहाँ पे, 40। 40 डिग्री। अच्छा पार्ट डी देखो। डी, डी में पूछ रहा है कि आपसे डी का एंगल ही पूछा हुआ उसने। बताओ डी का एंगल कैसे निकलेगा। प्रॉपर्टी खोलता हूँ, देखो प्रॉपर्टी देखो कौन सी वाली देखो, कोई समझ में आ रही प्रॉपर्टी तो उसमें लगे। नंबर 6 हाँ शायद लग 6 लग सकती है। सकती है। तो मेरे पास, अब देखो डायग्राम। अब बताओ कितना डिग्री होगा डी का एंगल। 230 डिवाइड बाय हाँ, 2। 230 डिवाइड बाई 2, डी हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 है, 115। सही है। आगे देखो पार्ट, बस ये 4 अहम प्रॉपर्टी थी, अब खुद से बताना शुरू करो। पार्ट ई में बताओ ई का आंसर क्या होगा, कैसे निकलेगा। 110 मल्टीप्लाई बाय 2 अबे चमन, डिवाइड बाय 2। अबे चमन पहले ये वाला एंगल निकाल, इसको डिवाइड बाय 2 करेगा। अच्छा हाँ, बाहर वाला होगा ऐसे। 180 माइनस 110, वो 180 माइनस 110 करो करो। 70। अबे रुक जा भाई, 360 माइनस 110, 360 माइनस 110 कितना होगा।
छः में से एक गया 5, 3 में से 250 शायद। हाँ 250। इसको डिवाइड बाय 2 करूँगा तो ये निकल जाएगा 125। हाँ 125। 125 आ गया। अब एफ बताओ, एफ कितना होगा? सर पहले तो हम लोग ओ निकालेंगे शायद। शायद क्या? पहले ओ निकालेंगे फिर उसकी मदद ओ से एफ कैसे निकलेगा? निकालेंगे। ओ बताओ, ओ कैसे निकलेगा? ओ 40 मल्टीप्लाई बाई हाँ 2। सही है। 40 × 2 वो कितना हो गया? 80 डिग्री। अब तुमको एफ चाहिए, एफ कैसे निकलेगा? भाई ये एफ है ना, तो ये वाला भी एफ होगा ना। 90 डिग्री। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है ना, सेंटर से बॉर्डर रेडियस होता है ना। एफ प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180। अब ये एफ की वैल्यू अगर तुमको चाहिए, ये 2f प्लस का 80 लिखा हुआ है। अब यहाँ से तुमको अगर एफ चाहिए तो क्या करोगे? 180 इज इक्वल्स माइनस टू 80 डिवाइड बाई 2। एफ कितना 50। हो गया? 50। कितना? 50। 50। 50। अच्छा पार्ट जी देखो अब। आर जी सर ये वो ऑल्टरनेट एंगल है ना, हाँ नहीं सही इसको बोल क्या रहे हो, बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल। 70 होगा सर ये भी। अब 70 कैसे हुआ? ऑल्टरनेट एंगल है, ये जी है ना, तो ये वाला जी हो जाएगा। बस 70 कैसे हो जाएगा? 70 थोड़ी हो सकता। जी सर ऑल्टरनेट एंगल सेम नहीं होते। ऑल्टरनेट सेम होते हैं ना भाई, ये जी यहाँ पे है तो इसका ऑल्टरनेट यहाँ बनेगा ना, ये अच्छा 70 वो थोड़ी होगा बनेगा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, सही है। सही है। अब बताओ। सबसे पहले अंदर वाला एंगल निकालेंगे। अंदर वाला ये लंबी कर रहे हो तुम। चलो खैर ऐसे भी हो जाएगा। मैं बताऊँ क्या आएगा जी? जी जी। आएगा 35। पता है कैसे? कैसे? 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये कॉर्ड है ना एक, हम्म। इस कॉर्ड से एक ट्रायंगल बन गया सेंटर पे, हम्म। इसी कॉर्ड से एक ट्रायंगल बन गया बॉर्डर पे। तो हम्म। इसके एंगल को 2 से डिवाइड करने से ही नहीं आएगा। अभी तो देखी थी प्रॉपर्टी, ये वाले सवाल में क्या करते तुम? एक सेंटर पे बना हुआ है, एक कॉर्ड पे बना हुआ है ना। ये देखो, मैं अच्छा पीछे जाता हूँ थोड़ा। सही है, वो बस एंगल चेंज हो गया है। हाँ ये देखो, ये देखो, 6 5 का हाँ। पार्ट 2, 5 का पार्ट 2 देखो, प्रॉपर्टी पार्ट 2। सेम वही हम्म। सिचुएशन है। सही। एक को 2 से डिवाइड किया तो बन जाएगा। सही। अच्छा अब इसके बाद है जी हो गया। अब एच बताओ। हम्म। एच कैसे जी पता निकलेगा? है। 98 को डिवाइड बाय 2 करें। 98 को डिवाइड बाय 2 कर दिया। 98 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 आ रहा है भाई। अब बताओ। अब ओ का ओ 9 ओ 360 से भी माइनस करेंगे मेरे हिसाब से 98 को। अच्छा ख्याल से करेंगे या ऐसे ही करेंगे? करेंगे करेंगे। 360 माइनस 98 करो। 10 में से 2 गया, 8 गया, बचा 2, और यहाँ बचा 5। क्या हुआ? 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 5 4 9, 6 बच गया आई गेस। और यहाँ 2 बच गया, 262 आ रहा है। चेक करो भाइयों। भाइयों चेक करो भाइयों। सही है। ये वाला जी। ये वाला एंगल आ गया 262। अब चारों एंगल मिल गए ना, एक कॉर्नर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 49 प्लस एच प्लस 262 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 360। क्वाड्रेटर है ना, चार कोनों वाला शेप। हम्म। तो अभी कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, बल्कि एक काम करते हैं ना, 262
49 और 21 प्लस कर लेते हैं एक साथ ही। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 2 हाथ से 4, 6 4 10 और 3 13, 2 और 1 3, 332 हो गया। एच क्या होगा, 360 माइनस 332, निकाले जरा। 332, 360 में से 330 गया तो कितना बचा, 30 30 28 है, 28 आ रहा भाई, ऐसा ही है ना, चेक कर। जी। सही है, 28 ना। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देखें। पार्ट ए में क्या कह रही है, क्या निकालना है, ए निकालना है। सही है भाई, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल में कितने एंगल है आपके पास, 2 के पार्ट ए में? 2। 2 एंगल है, मुझे तो 3 नजर आ रहे हैं। किसी को 3 नजर आ रहे हैं? ओ कोस मिला के तो मुझे 3 है। भी नजर आ रहे हैं। अच्छा चलो ये बताओ, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है तुम्हारे पास, जिसमें मैंने ब्लू मार्क बनाया? 90 होगा। कैसे पता, पता कैसे चला तुम्हें? सर ओरिजिन के बिल्कुल सामने है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे 180 है ना, नीचे नीचे की लाइन जो है वो स्ट्रेट है तो 180 डिग्री है। ये चीज, ये प्रॉपर्टी भी है, ये मैंने लिखवाई थी। ये देखो इधर, ये लिखी हुई प्रॉपर्टी नंबर 7। जब 180 की नीचे लाइन होगी स्ट्रेट तो उसके सामने वाला टॉप एंगल हमेशा 90 होगा। समझे अली फैसल? देख लो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने प्रॉपर्टी का, रीति का। सही है। अच्छा, अब अब क्या होगा, अब ये जो है बहुत सिंपल हो गया। अब तो 40 प्लस 90 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180। ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130। ए कितना हो गया, 50, सॉरी 150 नहीं 50। अच्छा पार्ट बी देखो, पार्ट बी, इसका भी टॉप 90 होगा, ठीक है। तो इसका भी टॉप अगर 90 है तो इसका मतलब ये होगा कि बी प्लस 90 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि उसने ये मार्क लगाया है ना, इसका मतलब दोनों एंगल सेम है। तो ये हो गया 2b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और b इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 2, b हो गया 45। सही है। पार्ट सी देखो, सी में क्या कह रहा है, सी में ये कह रहा है कि भाई ये सी डिग्री है। अच्छा ये पूरी साइडें बराबर है, तो सिंपल है भाई, फिर तो सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। देखो बेटा ये तो सी है। अच्छा अब सुनो, ये तीनों साइडें बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होते हैं सारे एंगल, 60, और ये वाला भी कितना है, 60। तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर 30 आएगा। हाँ 60 डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट बिकम्स 30 डिग्री, बस दैट्स इट, सी इज इक्वल्स टू 30। सर 60/2 क्यों, मैं समझा नहीं। अबे तू कब समझेगा भाई, इस सवाल में क्या किया था पार्ट जी में ऊपर वाले, चेक कर, याद आया? हाँ सही है। सही है। अभी तुम भूल जाते हैं और तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें रावण भेज देता इस्तेमाल, ठीक है। पार्ट डी देखो, ए कैसे निकलेगा ये बताओ। सर 90 को 30 से माइनस कर दें। 90 को 30 से माइनस कर दूं, क्यों भाई, किसी के पापा की शादी है? देखे ना सर, वो 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा डी के सामने वाला। डी के सामने वाला 90 डिग्री, तो मैं तो डी पूछ रहा हूँ, 90 डिग्री थोड़ी पूछ रहा हूँ, डी कैसे निकलेगा ये पूछा मैंने।
अच्छा 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 अच्छा, तुम क्या कह रहे हो, फिर से बोलना जरा। 90 डिग्री है ना 30 को मिला के, तो 90 को -30 करें, वो वाला एंगल आ जाएगा। ये तो 30 है ना, है 30 है या नहीं है 30 है, तुम्हारा? 30 है। क्योंकि वो एंगल देना सेम सेगमेंट है ना। तो फिर वो 60 आ हाँ जाएगा डी। बिल्कुल, d इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30, और d की वैल्यू आ गई 60। दैट्स इट। ये तो कह रहा था मैं। अच्छा ये कह रहे थे। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, 3 का पार्ट ए और पार्ट बी, जल्दी से एक एक करके अपने अपने आंसर रिस्टोर कर लो, स्टोर कर लो सॉरी, फिर मैं पूछता हूँ। सर का कॉपी करना है? कॉपी नहीं करना, 13 का 3 का पार्ट ए और पार्ट बी करना है, जल्दी से करो। कहीं कहाँ पे पे? भी करो यार, रजिस्टर रजिस्टर कॉपी वॉपी में आंसर और लिख ना के हो करो। तो चमाट पड़ जाए फिर ना हो तो। आई एम डूइंग सर। हो गया, 3 के दोनों पार्ट कर लिए। हो तो गया, लेकिन पता नहीं सही किया गलत किया। चलो बताओ, पता लग जाएगा। x40 आ रहा है एक सेकंड, और y12। x40 आ रहा है और y12 आ रहा है, रुको एक सेकंड में देखता हूँ। x50 है, x50 आ रहा है पहले पार्ट में, पार्ट ए में। बाकी वहाँ किसका क्या निकला भाई, और पार्ट बी में इधर कॉट खींचना पड़ेगा। ये 68 होता है, ये वाला भी 68 हो जाएगा। ये बनेगा y +100 +68
इज इक्वल टू 180 माइनस 168। 180 में से 160 गए तो 20 बचे, 20 में से 8 गए तो 12 बचे, वहाँ आ गया 12 डिग्री। ये x50 कैसे होगा समझाएंगे? नहीं, हाँ भाई समझाऊंगा। इधर देखो, ये वाला कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, ठीक है, और इसी कॉर्ड से एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, तो टॉप का एंगल हमेशा सेम होता है, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम होगा, तो एक्सिस के बराबर होगा 50 है। ठीक है, जी। और ऊपर 50 कैसे आया वहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे वो तो वो था ना, ऑल्टरनेट एंगल था, इसकी वजह से आया 50। सर ये पार्ट बी में अपने ये जो वाई 100 और 68 है, तो 68 तो सर दूसरे दूसरे ट्रायंगल का एंगल है, तो हमने उसे एक में कैसे लिया, मैंने समझ नहीं आया भाई मुझे। सेम कॉर्ड है ना, ये देखो सेम कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक ट्रायंगल यूं करके बन गया, ठीक है, और इसी कॉर्ड से एक ट्रायंगल यूं करके बन गया, तो टॉप का एंगल सेम नहीं होगा उसमें? सही। तो बस ये 68 है तो ये भी 68 होगा। ये आ रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए अननोन्स। पहले पार्ट में ए है और एक्स मिसिंग है, कैसे निकलेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। कुछ सोच के बताओ, कुछ सोच के बताओ। नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, ये एक साइक्लिक सेम में 70 होगा। नहीं 70 नहीं होगा। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये वाला पूरा एंगल तुम्हारे पास है, ये पूरा 110 है, अगर तुम इसे 180 से माइनस करो तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा, ठीक है, तो इसको 180 को 110 से माइनस, 180 में से 110 माइनस किया तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 90। 90 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 70 आ रहा है, सॉरी 70 आ रहा है ना? 180 में से 110, 70 आ रहा है, हाँ 70 आ रहा है, 70 आ गया। अब ये 70 और ये 70 और ये वाला एक्स, ये पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180। हाँ मनाइल, क्या आ रहा है आंसर बेटा? मनाइल खान। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमने 180 से 110 को माइनस किया तो 70 आया, तो ये हमने क्यों किया? क्योंकि बेटा हम नफसाती हैं इसलिए। अब इधर देख नीचे चंपू, ये देख साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ प्रॉपर्टी नंबर 8 में। अच्छा 180 माइनस एक्स 180 माइनस वाई, सही है। नाइस 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 नाइस, अब पता लगा, पता लगा थैंक यू हम सर। नफसाती नहीं, तुम नफसाती हो। ये देखो, चलो अगला बताओ, नेक्स्ट पार्ट बी। भाई ये वाला y है तो ये वाला भी y है, ये सवाल में मार्क हुआ हुआ है। ये वाला 54 है तो ये वाला भी 54 है, ये भी सवाल में मार्क हुआ हुआ है। अब आप मुझे ये बता दो कि कैसे करोगे। 90 माइनस 54। 90 क्यों आ रहा है भाई? 90 क्यों आ रहा है? ये 90 से कोई मोहब्बत वोहब्बत है क्या? 90 का है आ रहा है भाई? पहले तुम ये एंगल निकालो जिसमें मैंने ब्लू मार्क किया। अरे हाँ, आप एक काम करो, 180 में से 54 और 54 को माइनस करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है?
180 माइनस 5 5 10 और 8 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 10, 110 गए तो 70 बचा, 70 में से 8 गया तो आपके पास 62। 72। बहुत tough. अबे 62 ना। My माय bad, sir. बैड, यू आर वेरी बैड। ये 62 हो गया। अब इसको Alhamdulillah, 180 sir. से नहीं सर, माइनस करो, ये 72 वाला ही है, 62 नहीं है 72। क्या? अबे भाई 180 में से 110 माइनस करो, कितना होगा? अरे हाँ सही है क्या? 180 में से 110 माइनस करो, हाँ सही कह रहा है बच्चा, 72 आया। माय बैड। I take back my word. आई विल टेक माय वर्ड्स बैक। ठीक है। 72, ये 72, इसको 180 से अब माइनस करोगे 72 को, उसके सामने वाला कितना बनेगा? 108, यानी कि ये वाला एंगल 108 है। अब निकालो तुम। y प्लस वाई प्लस 108 इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2y, और 180 में से 108 जाएगा 72। y की वैल्यू आ गई 36। सर एक मिनट सर, जरा आराम से सर। हाँ आराम कर लिया। कर लो, तुम कर लो, देखो। आ गया समझ में। अच्छा, पार्ट सी देखो। पार्ट सी में x कैसे निकलेगा? बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। नहीं पता? आई, कोई बात नहीं। आओ बच्चों, हम बताएं। ये लाइन देख रहे हो, ये वाली, इससे एक ट्रायंगल ये वाला बन गया इस तरफ, और एक ट्रायंगल ये वाला बन गया। ये तो बना हुआ है, और एक ट्रायंगल इसी लाइन से ये वाला भी तो बन गया है। एक ये वाला बन रहा है, और एक यहाँ पे भी बन रहा है यूं करके। इसका मतलब दोनों का एंगल टॉप का सेम होगा, तो ये वाला तो 27 हो गया। ठीक है। अब सुनो, अब देखो जरा, ये वाला कॉर्ड लो, ये वाला इस तरफ का। इस कॉर्ड से कितने ट्रायंगल बने? एक यहाँ बना, और एक यहाँ बना, एक ये बना हुआ है, और एक यहाँ भी तो बना हुआ है। तो ये हो गया 41। अब मिटा दो सब कुछ। अब देखो कौन कौन से एंगल निकाले। ये आया तुम्हारे पास, ये आया 27। ठीक है। ये वाला आ रहा है 41। अब एक ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स मिल गए तुमको। अब तो निकाल ही लोगे ना एक्स, ये अभी भी नहीं निकलेगा। 41, 180 माइनस 41 प्लस 65 प्लस 27, और प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सही है। हम्म। अब निकालो एक्स, जरा बताओ कितना आ रहा है। 6 7 8 89, तो अच्छा 12 सर 65 है, 62 नहीं है। है। 65 है, 62 नहीं है। अच्छा तो लड़के क्यों नहीं हो? 65 बता दो। 65 प्लस 27 कितना होता है? बताओ। 92। 92। चलो, अब करो माइनस। अब कुछ और आएगा आंसर। ये 41 है, और 4 13, 133 आ रहा है। तो पहले 180 में से 130 निकालो, 50 बचा, और 3 और निकाल दो, 47 आ रहा है। जी। पार्ट डी। पार्ट डी देखो, डी। ये 40 है बेटा, ये वाला तो 90 होगा। ठीक है, ये एंगल निकाल लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे किया 180 माइनस 50। 90 माइनस 40, कितना हो गया? 50। ये वाला कॉर्नर आ गया 50। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम हो, वो 180 से माइनस करके निकल जाएगा ना। अगर y निकालना है तो 180 माइनस 50 कर देता हूँ, क्योंकि तो साइक्लिक क्वाड्रेटल बना हुआ है ना। 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 130। ठीक है। कैसा?
नॉइस। नॉइस, प्लीज डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस प्लीज। ओके। अच्छा अब जरा सवाल देखें। अब जो सवाल आ रहा है आपके सामने, 1 करोड़ रुपए का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक तो मेरे चाहने वाले इतने ना, सुबह से बेचारे फोन किए जा रहे हैं मुझे, फोन नहीं उठा रहा हूँ मैं। 1 सेकंड रुकना बच्चे। जी बेटा। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, फारिया मोबाइल मार्ट में आग लग गई है क्या? ए ठीक है। हाँ भाई, does anyone have any information about it? पार्ट ए देखो भाई, पार्ट ए में क्या करना है। सर इधर एक्स मेरे ख्याल से 40 यार। X40 आ रहा है, इधर तो मैं खोल के दूं, हाथ कट पर जाएगा। दिखता है। तो मैं नहीं कह रहा। हाँ आप कह लो, जो भी कह लो आप, ये लो, ले जाओ, आप भी ले जाओ अपनी। आप उस कमरे में बैठना, आप दोनों मत आना यहाँ पे, सही है? ये लो मैंने खोल दी, जाओ। ठीक है, थैंक यू। किसी तो दे दो पापा को। वाह भाई वाह, ये सही है। इधर, अल्लाह हाफिज, जाओ उसको डस्टबिन में डाल देना। हाँ भाई। हाँ सॉरी बेटा, आपकी बात कर गई। हाँ क्या कह रहे थे हम? 40 डिग्री आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ। आपका कहना है कि X40 आ रहा है, और भाई किसी और का कुछ कहना है? क्या कोई और इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? सब सन्नाटे में हैं, इसका मतलब सबके सर पे से गया ये। अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है कि आई गेस इसमें इंफॉर्मेशन कम है, इसको निकालने के लिए एक आध चीज और होनी चाहिए थी हमारे पास, क्योंकि 40 से बात नहीं बन सकती। यहाँ तो कोई साइन मिस हो गई है, या कुछ और मिस हो गया। हर जगह पे 2 एंगल होते हैं, जो एक ट्रायंगल के अंदर एक और एंगल हमें चाहिए होगा। अगर तो हम बाकी, टेंजेंट है ना, 90 माइनस 40 करेंगे ना। कहाँ लिखा टेंजेंट है? बना हुआ टेंजेंट, है ना टेंजेंट पहली डायग्राम में। टेंजेंट तो बना हुआ है, ऐसी हवा में थोड़ी 90 - 40 हो जाएगा। वो टेंजेंट के ऊपर तो सेंटर से लाइन गिरती है, उसके बाद 90 - 190 बन रहा होता है ना। सही। प्रॉपर्टी भूल गए क्या? अच्छा, ये काम तो ऐसे नहीं हो सकता। बेटा ये दरवाजा बंद कर दो अनस, और आप लोग वॉशरूम में जाना, ठीक है? वहाँ गीजर चल रहा है, वहाँ जाना। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा अब क्या करेंगे इसमें? बेटा ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसमें नहीं हो सकेगा। यहाँ तो कोई चीज एक और होनी चाहिए थी, कोई साइन होनी थी मार्किंग की। इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। पार्ट बी देखो, पार्ट बी सी डी देखो, सब में पता लग जाएगा तुम्हें। इंफॉर्मेशन एक छोटी सी मिसिंग है इसमें। यहाँ तो कोई मार्क नहीं लगाया इन्होंने कहीं इक्वलिटी बनाने के लिए।
ये कोई एक चीज ये मिस कर दी। हाँ भाई, यहाँ देखो पार्ट बी में वाई चाहिए, पार्ट बी में। कैसे निकलेगा वाई? सोचिए। ओए होए, शिट। ए पार्ट ए में निकल गया। इधर देखो जरा, ये वाला एंगल कितना होगा जो मैंने ब्लू मार्क किया है? बल्कि रेड मार्क कर देता हूँ, कितना होगा? 50। 50 होगा, पक्की बात है? 90 में से 40 निकालोगे तो ये 50 आ जाएगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, है ना? सेंटर से बॉर्डर रेडियस होता है ना। 50-50 होगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा बीच वाला? 180 माइनस 50 माइनस 50 कितना आ रहा है? 80 आ रहा है ना। बीच वाला एंगल 80 हो गया। अब 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा। हाँ, 40 आ रहा है। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा ना। 80 को 2 से क्यों किया? अबे चमन, रुक। ये देख प्रॉपर्टी नंबर 5, देखी? वो तो समझ आ गया, लेकिन 80 एक्स थोड़ी ना, क्या? यहाँ पे एक्स थोड़ी ना बन रहा। वैसे मतलब इस तरीके की थोड़ी ना बन रही डायग्राम। अब इसी तरह की तो बनी हुई है। साइड दूसरी नहीं है। नहीं भाई, क्या हो गया? एक ही बेस, सेम सेम बेस है। ये देखो इधर, यहाँ पे सेंटर होगा सर्किल का। वो तो समझ आ गया कि 80 कैसे आ रहा है। 80 अरे डिवाइड 80, बाई 2 का नहीं आ रहा। अरे रुक तो जाओ, ये सेंटर है सर्किल का। जी। ये सेंटर से बॉर्डर पे लाइन आ रही है, इधर आई हुई है, इधर आई हुई है। अब देखो जरा, ये सेम कॉर्ड है ना। इस सेम कॉर्ड से एक सेंटर पे बन गया और इसी सेम कॉर्ड से एक टॉप पे बन गया, तो क्या रिलेशन नहीं बनेगा? ओ सही। सर मेरा भी 40 आ रहा था लेकिन तरीका अलग था। क्या तरीका था तुम्हारा? बताओ मुझे, देखो जरा, चेक करो इसमें। छोड़ दे सर, वो मैंने कुछ अलग ही तरीके से किया था बहुत। अच्छा, अब बताओ भाई, इसके साथ क्या करें हम? हमें वाई भी चाहिए अभी यहाँ पे, और वाई ही चाहिए बस बेसिकली, और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। और सब चाहे भाड़ में, बस वाई चाहिए। सर 70 प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। 70 प्लस 60 प्लस वाई इक्वल टू 180 क्यों किया तुमने? ये बताओ पहले। सर वो वाला एंगल 60 है तो ट्राइंगल के अंदर वाला भी उस तरफ का 60 होगा ना। क्यों, वजह? तो प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? हैं? गलत है, सॉरी। हैं? क्या हुआ? अबे बता ना, सॉरी क्यों कर रहा है, पहले बता तो। अरे गलत बताया ना, वो देख लिया मैंने। अच्छा, वाई मुझे 60 लग रहा है। नहीं, हवा में तोता नहीं उड़ा सकते ना। इतना बढ़िया कि इधर घूमा तो उधर क्या घूमा, और उधर घूमा तो इधर क्या घूमा, ये बड़ा कंसिडर करना पड़ता है इसको। पी ए बी इक्वल टू पी बी ए, पी ए बी।
एक सेकंड रुकना जरा। 10.5 80 से बाहर निकलना। तुम लोग के पास बुक पड़ी हुई है? कौन सी बुक? तुम्हारी अपनी बुक जो है। कौन सी बुक? उसकी डी सिलेबस की यार, कोई भी। वो बुक 3 बोल के, सॉरी। तुम लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? बल्कि नहीं, तुम्हें तो वो नजर आ रही होगी ना। रुको मैं एक सेकंड उसी स्क्रीन पे एक प्रॉपर्टी लेकर आ रहा हूँ। देखना जरा। हमने सारी प्रॉपर्टीज कौन से पेज पे लिखी थी? पेज नंबर 12 पे ना। नई चीज आई। इन्होंने उसको तोड़ दिया है कुछ 200 के अंदर, लेकिन प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड हुई है। प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10 के नाम से इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, जरा इसको देखो, प्रॉपर्टी को क्या लिखा हुआ है। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के अंदर जिन पे मार्किंग हुई भी बेटा, वो एंगल सेम है। ऐसे मिसाल के तौर पे, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड। टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है अब तुम्हारे पास x डिग्री इसका। ठीक है, इसी तरीके से एक एंगल जो है वो ट्रायंगल पे बन रहा है। तो ये दोनों एंगल जो है जिसमें y लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको? x और y, ये दोनों एंगल जो है वो दोनों सेम हो गए। ठीक है। अच्छा, अब ये सेम क्यों हो गए? क्योंकि ये एक्सटीरियर और इंटीरियर की एक एंगल प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से सेम होंगे। चलो अब आगे देखते हैं सवाल। अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो इससे हम सवाल कैसे कर पाएंगे? अच्छा, अगर ये 60 है, अब तुम्हारी बात आ रही है अली फैसल। ये 60 है तो ये वाला 60 होगा। तुमने कैसे बोला था ये 60 है? तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी नजर आई थी? सर वो बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। कब? पहले ट्यूशन देता था ना, तो उन्होंने सिखाया था ये चैप्टर पूरा, तो उसी से याद रही। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने कभी इससे सवाल करवाया ही नहीं, क्योंकि मैं वैसे करवाता हूँ y+70 करके, वो उसके साथ रिलेशन बनवा देता हूँ 60 का, तो एंगल सेम करा देता हूँ। लेकिन ये प्रॉपर्टी पहले नहीं करवाई मैंने कभी आज तक। 120 और ये हो गया 130, y हो गया 50, ये 44 बना है ना, तो 44 है तो यहाँ वाला एंगल होगा तुम्हारे पास 44। इससे निकल जाएगा तुम्हारे पास क्या, पार्ट सी के अंदर 59 प्लस 44 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 9 और 4 13, 5 4 9 और 1 10, 103। कितना हो रहा है? 180 में से 100 गया तो 80 बचा, 80 में से 77। 77। और ये वाला y है तो ये y यहाँ पे होगा। अब हो जाएगा पार्ट डी भी। ये हो जाएगा 43 प्लस 81 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 43 माइनस 81, y कितना हो गया?
180 में से 120 निकाला आपने, 60 बचा। 60 में से 4 गया, 60 में से 4 गया 56 हो गया। सही है भाई, डन हुई गवाह। ये वाला क्वेश्चन भी डन हुई गवाह। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन आने, कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम एक काम करते हैं ना, इसके अंदर एंड में 5 पर शायद हो समझी इसकी। हाँ, ये रिव्यू क्वेश्चन है ना, मिक्सअप क्वेश्चन है, ये करते हैं हम। उसके बाद 5 पेपर शुरू करेंगे। अच्छा भाई, एक बात ज़रा गौर से सुनिएगा, मेरी इम्पोर्टेंट तरीन बात यह है कि हम जो है, अल्लाह आपको नेकी दे, बल्कि अल्लाह हम सबको नेकी दे। या अब हम आखिर के सवाल कर रहे हैं रिव्यू क्वेश्चन से। इसके बाद हमें 5 पेपर से स्टार्ट करना है। आपका सर्किल का चैप्टर जो है ना, वो यहीं पर चलता रहेगा जैसे चल रहा है, ठीक है। जो आपकी क्लास होती है ना, सर्किल के चैप्टर आपका जो थ्योरम चल रहा है वो यहीं चलते रहेंगे आगे तक इसी तरीके से। कल जो आपकी क्लास होगी, मतलब मंडे को जो क्लास आपकी होने वाली है, और स्कूल में जो फिजिकल क्लासेस आपकी हो रही है, उन क्लासेस में, अच्छा, उन क्लासेस में आपने क्या करना है, आपने जो है वो लेकर आना है अपना ज्योमेट्री बॉक्स, और जो वाइट पेजेस मैंने आप लोगों को बताए थे ना, वो सब कुछ, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स और वाइट पेजेस वगैरह ये सब कुछ लेकर आना है, और आप लोसाई का टॉपिक स्कूल में करेंगे मेरे साथ, सही है। ठीक हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई। किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो अभी पूछ ले। ठीक है, यहाँ शोर नहीं करना बेटा, सही है। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका टूल किट मैंने आपको बताया था लोसाई कंस्ट्रक्शन के लिए, वो पूरा टूल किट आप लेकर आएंगे, और हम लोसाई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करेंगे स्कूल में, और यहाँ पे हम सर्किल का टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है गिवन और दैट, 10 मिनट का रेस्ट दे दें। क्या 10 मिनट का रेस्ट दे दे? अबे अभी जल्दी से मैं करा के छोड़ दूंगा, फिर रेस्ट ही है। ये एक्सरसाइज, ये कितने सवाल है, फटाफट करा दूं मैं, इसको छोड़ दूंगा फिर मैं डी, बल्कि रुक जाए एक सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन करा के रेस्ट ही रेस्ट है, फिर मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा इससे ज़्यादा, बस आज के लिए इतना काफ़ी होगा। ये सारे पार्ट हैं, डी फटाफट करवा दूं मैं, तो पहला और दूसरा, उसके बाद फिर तुम लोग रेस्ट करते रहो, अगली क्लास ले लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास। तुम्हें एक्स का एंगल चाहिए सबसे पहले, तो ये जो एक्स का एंगल है ये कैसे निकलेगा, ये 25 है तो एक्स तो 25 के बराबर हो जाएगा, अभी हमने सीखी ना प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये एक्स है तो ये तो 25 के बराबर हो जाएगा, हमने यहाँ मार्क कर दिया, देन एक्स इक्वल टू 25, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द
वैल्यूज ऑफ द अननोन, और दूसरा जो अननोन है तुम्हारे पास वो क्या है, वो है तुम्हारे पास PAT। सही है। देखो बेटा, बड़ी ही सिंपल और आसान फहम बात है कि के ये वाला एंगल भी 25 है। अगर x 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल अगर तुमको पता लग जाए, इस कॉर्नर वाला, तो शायद तुम इससे ये एंगल निकाल पाओ। ठीक है। ये कॉर्नर वाला 90 होता है। 90 में से 25 माइनस करोगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, समझ गए। 90 में से 25 माइनस करो जरा, कितना आएगा। 9 में से 90 में से 20 जाएगा तो बचेगा 70। 70 में से 5 जाएगा, 70 में से 5 और जाएगा तो बचेगा 65। ये हो गया 65। हाँ, अच्छा लिख रही बेटा, 65। अच्छा, 65। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, 25 है, ये वाला भी 25 ही होगा, और ये वाला कितना होगा, बल्कि नहीं, एक सेकंड, एक्स तो 25 है, ये तो क्लियर हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे इस कॉर्नर पे 90 बना हुआ है, ये समझ में आ रहा है 90 कैसे बना हुआ है। इस कॉर्नर पे 90 बना हुआ है, 90 की मार्किंग समझ में आ रही है क्यों बनी हुई है 90, 90 क्यों बना हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है। 90 क्यों बना हुआ है इस कॉर्नर पे। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को, चले गए जी, क्या कहीं। सामने 180 है ना। नहीं, 180 से थोड़ी ना। अच्छा अच्छा, सही, तुम देख लिया तुमने। भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना, डायमीटर से पास हो रही है, तो डायमीटर से पास हो रही है तो कॉर्नर पर 90 होगा। ये 90 है तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। अच्छा, ये कॉर्नर भी 90 ही है, ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला पूरा, ये भी 90 है, तो मैं इसमें से इस तरह वाला एंगल निकाल रहा हूँ। ठीक है। वो कैसे निकलेगा, 180 माइनस 90 माइनस 25। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला एंगल आ जाएगा आपके पास इस तरफ का, ये वाला। कितना आ रहा है बेटा, 180 माइनस 90 माइनस 25, नौ तो 11, 115। कितना आ रहा है, 65। भाई कोई कैलकुलेट तो कर लो। नो, नौ तो 11, 115, तो अगर 110 निकाले तो 70 रह गया, 70 से मारने वाला 65। 65। 65, ये हो गया 65। ठीक है। अब दूसरा एंगल क्या है, ये कॉर्नर भी 90 बना हुआ था, तो 90 में से आपको सिर्फ 65 माइनस करना है, वाई भी निकल आएगा। 90 में 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। 30 में से 5 गया 25, वाई आ रहा है 25। ठीक है। अगला देखो, पार्ट बी। ये वाला 32 है, तो ये वाला 32 हो सकता है, 32। ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक्स पता करना है ना पहले। ये वाला एंगल निकाल लो, देखो ये पूरा 90 होगा, यानी कि 24। ये देखो, मेरी बात सुनो, ये बेस है ट्रायंगल की, यहाँ पर एक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एक्स बना हुआ होगा, क्योंकि ये सेम बेस से बनने वाला ट्रायंगल है। अगर आप और करें तो देखें, ये लाइन यूं जा रही है। ठीक है, ये आ गई, और इसी तरह से ये लाइन जो है यहाँ से आ रही है। इसका मतलब सेम सेगमेंट है इनका, सेम सेगमेंट है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो इट मीन्स वी कैन कैलकुलेट एक्स। एक्स कैसे कैलकुलेट हो सकता है,
24 प्लस एक्स प्लस 32 इज इक्वल्स टू 90। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस 3 और 2 5, 4 और 2 6, 56। 90 में से 50 जाएगा तो बचेगा 40, 40 में से 6 जाएगा तो बचेगा 34। एक्स तो आ गया 34, एक्स मिल गया आपको 34। अब चाहिए आपको वाई। वाई निकल आएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो 34 प्लस 36 अगर तुम करते हो तो 6 4 10, तीनों तीनों 3 6 और एक 7 70। ये पूरा जो कॉर्नर है ना, ये सामने वाला, ये पूरा 70 बन रहा है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो वाई निकालने के लिए तुम 180 माइनस 70 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110। ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग हो भी कि नहीं हो, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ बस। इन बच्चों को बोल रहा हूँ, इस बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे मुझे। मैं जवाब दे तो रहा हूँ, वो कुछ बोल ही नहीं रहा आगे से। बच्चे हैं या चले गए सारे? अबे तुम लोग सो रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो सारे के सारे? एक भी चमन जवाब ही नहीं दे रहा। नाश्ता, बेटा तुम नाश्ता सही से करो शिजा, तुम्हें तो वैसे ही बहुत जरूरत है हर एक चीज की, विटामिन की, कैल्शियम की, जान बनाने की। सही है, और अम्मी से कहना थोड़ी जूते चप्पलें भी खिला दे, उससे भी जरा थोड़ी एनर्जी मिलती है। बाकी कहाँ है मनाहिल, अरसलान, अरशद, बुरहानुद्दीन? अब जिसकी आवाज नहीं है ना, जिसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, जाएगा 12 घंटे के लिए, सुकून हो जाएगा। सैफ तुम हो यहाँ पे या नहीं हो? मैं हूँ। जी सर। जी सर, हाँ सबकी आवाज आना शुरू हो गई अब। सर हफ्सा नींद तो बहुत आ रही है लेकिन काबू में है। काबू में है? सर हफ्सा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अबे ओ। सेम ब्रो। हफ्सा, ईमान, जुमाना, खतीजा। जी सर बोले। मैं पहले से बिस्तर में हूँ। ईमान का है? ईमान नहीं है ना? अच्छा है। जुमाना? ये जी। सो, अच्छा ये जाग रही है अभी। या खतीजा से तो बात हुई है मेरी। अनाबिया? जी सर। अतका? जी ठीक है। सर। अतका, अबे अतका तू है? अरसलान, अरशद खान। अतका को रिमूव करता हूँ मैं। अतका, इशाल, जी सर। ये भी है अवेलेबल। उम्मे हानी, ये उम्मे हानी कौन सी वाली है? हाँ पता है मुझे। अच्छा ये भी है। लाइबा यासिर, जी सर। उरूज, जी सर। फरदा एहसन, जी सर। जैन इलियास, दादा भाई, जी सर। ताहिर, ताहिर। जी सर। अबे जब सबके सब बैठे हुए हैं तो कम वक्त तो जवाब क्यों नहीं देते सवाल का? सर मैंने तो शुरू में इतने सारे जवाब दिए सर। तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, इन लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकियों की। चलो इधर देखो। देखो भाई, पैरेलल लाइन बनी हुई है यहाँ पे पार्ट सी के अंदर। ठीक है, अब इस पैरेलल लाइन पे जो एंगल गिर रहा है दैट वुड बी द ट्रांसवर्सल, वो ट्रांसवर्सल होगा। सही है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सही है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं हम, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई ये 90 बना हुआ है, ये कॉर्नर। सबसे पहले तो ये कॉर्नर निकाल लेते हैं, शायद इसका कोई ना कोई इस्तेमाल हो जाए, और मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप पहले ये कॉर्नर निकालें जो ओ पे। ओ वाला कॉर्नर निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 180 माइनस 90 माइनस 33। बताओ क्या आंसर आ रहा है? बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है? 180 माइनस 90 माइनस 33। 57। 57, ये आ गया 57। देखो बेटा, ये वाला एंगल है 57। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। अगर ये दोनों कॉर्नर्स में मिला दूं
तो एक्स वाला एंगल कैसे निकलेगा? 57 डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ? हाँ के ना? हाँ के ना? जल्दी से बताओ। नहीं, इन बच्चों को बोलो ये वाली प्रॉपर्टी ना। अबे ढक्कन, ये सारे कॉमर्स वाले तेल बेच रहे हैं क्लास के अंदर। अबे चंपुओ, तुम लोग डूब के मर जाओ। इधर देखो, बस ये तुमको देखो, नहीं देनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही सामने? 5 का पार्ट 2, प्रॉपर्टी नंबर 5 का पार्ट 2, 2x और x है गधो। नहीं नहीं, बस नहीं बोलना आता है। नाश्ते में सुबह थोड़ी सी घास खा लिया करो, तबीयत सही रहेगी। 57 डिवाइड बाय 2 बेटा, 57 डिवाइड बाय 2 बताओ अली फैसल कितना आ रहा है? बुरहान तू भी कुछ कैलकुलेट कर ले बेटा। 28.5। ओके 28.5। सर, अब तू ही करेगा मैं आपको बताता कैलकुलेट? हूँ। अब 28.5। 28.5 आएगा। हाँ अभी तो देख। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए y। y का एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? y का एंगल आ रहा है यहाँ पर ना। इसमें कोई शॉर्ट टेक्निक, कोई ऐसा काम जो बड़ी आसानी से हो जाए, हो जाए हो जाए हो जाए। अरे यार, बेहतरीन हो गया, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो गया। ये वाला एंगल कितना निकलेगा? अगर 90 में से तुम 57 माइनस करो तो कितना एंगल आएगा बताओ? नाइन्टी में से 57 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा बुरहानुद्दीन? 43। 43। 90 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 40 आएगा ना? 90 40 आएगा, 33 40। आएगा। I'm sorry, sir, my bad। 33। ये हुआ 33। अब जरा गौर करो, गौर 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 करो, ज्यादा गौर मत करना, सर फट जाएगा। ये देखो इधर, ये ट्राइंगल यूं बना और ये ट्राइंगल यूं बना। इसमें मैं आपको रेफर करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 5वें का लास्ट वाला। देखो, बिल्कुल वैसा ही शेप बना हुआ है, एक सेंटर पे बन रहा है और एक बॉर्डर पे बन रहा है। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ, उप्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर ये y निकालना है तो y निकालने के लिए हम कर सकते हैं 33 डिवाइड बाय 2, दैट इज 11.5। ओ सॉरी, कितना हो रहा है? 16.5। y आ गया 16.5। अब ये 64 है तो ये वाला तो 64 होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। और ये वाला 90 होगा, ये भी अंडरस्टूड है। जब ये दोनों चीजें मिल गई तो भाई यहाँ तो निकालो पहले। ये निकलेगा क्या? x प्लस 90 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180, और x इज इक्वल्स टू 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 9 और 1 10 और 5 15, माइनस का 154। 180 में से 154 निकालो जरा, कितना आ रहा है? क्या हुआ अनस? कुछ नहीं हुआ। ये बेटा यही तो टेक्निक है, यही टेक्नोलॉजी है। यही तो टेक्नोलॉजी है बेटा, यही तो टेक्नोलॉजी है पापा के पास।
बच्चे नहीं लिख सकते, बच्चों के पेन छीने हुए हैं। हाँ बेटा बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी से माइनस करके। बुरहान नमूने तुम माइनस क्यों नहीं कर रहे हो? 30 26 36 26 26 आएगा। है 26। क्या? 26। अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? देखो इस तरफ का निकालो एंगल और ये वाला एंगल। एक्स तो निकल गया ना 26। इसके पीछे वाला एंगल तुम निकाल सकते हो 180 माइनस 26 से। यानी कि 180 में से 20 माइनस करोगे तुम तो तुम्हारे पास कितना बच जाएगा? 160। 160 में से 154 तुमने बचेगा ना, जैसे ऊपर किया था वो नीचे आ जाएगा, 154 ही आ जाएगा। अच्छा भाई लड़ू क्यों रहा है? 154। ये वाला एंगल हो गया 154। और ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा? 180 माइनस 64 माइनस 90। कितना हो रहा है? 64 और 90 प्लस करके माइनस करें तो 26 आ रहा है। ये वाला भी 26 हो रहा है। ठीक है अब खत्म हो गई कहानी। ये 26 है, ये 154 है। ये y निकालना है, y ऐसे निकल जाएगा। y बराबर होगा 180 माइनस 154 माइनस 26 के। 154 निकालोगे y में से तो 26 आ जाएगा। क्या हो गया ये? कुछ गड़बड़ हुई है? और 0 बचेगा। हैं? ये तो जीरो हो 0 जाएगा। बचेगा ना। स्ट्रेट लाइन थी ना, 180 में से 154 माइनस किया। 26 बचेगा। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? 180 में से 26 निकाला, x 26 आया था ना, तो 154 आ गया पीछे वाला कॉर्नर। ठीक है उसके बाद 180 में 64 और 90 प्लस करके माइनस किया मैंने। 64 और 90 प्लस करके माइनस करूंगा तो ये 26। भाई वाई जीरो आ रहा है, वाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों दिया इसने कैलकुलेट करने के लिए? पागल पागल हो गया नफसियाती। सर रेस्ट देते हैं। अच्छा चलो जाओ रेस्ट लो। पार्ट ई से लेके अगले सारे सारे सवाल जो है ना अगली क्लास में कराऊंगा। अगली क्लास है मुराद, जो हमारी सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी उसमें करवाऊंगा। लाफिस। ठीक है अच्छा रेस्ट। अबे क्लास में रुको, कहीं जाओ नहीं। सर नाश्ता लेने आओ। नाश्ता लेने जा रहा हूँ? कहाँ से खरीदने जाओगे भाई? बाहर। जाओ फिर जल्दी आना।